हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। मैं महेंद्र सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ हमारे संविधान का अगला टॉपिक, जो किससे रिलेटेड होएगा, संसद से रिलेटेड होएगा। संसद के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। संसद के तीन पार्ट है। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीन पार्ट हैं। तीन के तीनों पार्ट हम लास्ट क्लासों में पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा है या कोई नया स्टूडेंट है तो उससे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लेलिस्ट में जाके हमारी सारी वीडियो चेक करें। आपके संविधान के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे पॉलिटी के। ठीक है, बात इसकी करते हैं संसद की। तो संसद की स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्या संसद। संसद के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। क्या संसद के तीन पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट साहब। कौन से? राष्ट्रपति साहब। तो तीनों के बारे में ही हम लास्ट लेक्चर में वन बाय वन एक एक करके पढ़ चुके हैं। आज हम किसके बारे में? हमने इनके बारे में पढ़ लिया तो आज सोचा थोड़ा संसद के बारे में भी देख लेते हैं। संसद के भी तो कुछ अपने नियम कानून होंगे, तो उनके बारे में भी आज हम देखेंगे। संसद है, संसद क्या है? संसद के अंदर तीन सत्र होते हैं। क्या होते हैं? पहली बात करते हैं हम किसकी? सत्र की। तीन सत्र होते हैं संसद के। कौन कौन से? पहला हो गया हमारा कौन सा? बजट सत्र। दूसरा हमारा हो गया कौन सा? मानसून। और तीसरा जो हमारा है वह कौन सा है? शीतकालीन। तीसरा सत्र कौन सा है? शीतकालीन सत्र है। इसकी बात करें तो हमारा कब तक होएगा बजट का? फरवरी से लेके मई तक होता है। मानसून के अंदर बात करें तो हमारी क्या है? मानसून के अंदर जुलाई से लेके अक्टूबर तक होता है। ठीक है, और तीसरा जो सत्र हो गया हमारा कौन सा? अक्टूबर नहीं, सितंबर तक होता है। और ये हो गया तुम्हारा नवंबर से लेके दिसंबर तक। अब इसकी एक बात और देख लें, हमने लिख तो दिया है भाई यहाँ तक होता है, लेकिन संविधान में इसका ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि ये सत्र इसी टाइम में चालू होगा। हाँ, ये है ऑन एन एवरेज, एवरेज जो अभी तक हमारे सत्र हुए हैं उनके हिसाब से ये चीजें लिखी हुई है कि कौन सा सत्र हमारा किस सेशन में या किस टाइम पे स्टार्ट होता है और चलता है। ठीक है, यह ऑन एन एवरेज है, इसको परफेक्टली मत समझना। ठीक है, ये होगी। क्या है फिर इस सत्र के रिलेटेड एक बात और है, क्या कि जो दो सत्र है हमारे, दो सत्रों के बीच में जो गैप होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने का गैप होगा। 6 महीने के अंदर अपने अगला सत्र चालू हो जाना चाहिए। ठीक है, यह हमारे संसद के तीन सत्र जो पूछ लिए जाते हैं काफी बार, तो इनको ध्यान में रखें संसद के सत्रों के बारे में। अब बात कर लेते क्या, संसद के अंदर हमारी तीन टर्म ऐसी है जो मोस्टली यूज होती है। कौन कौन सी? स्थगन, सत्रावसान और तीसरी हमारी कौन सी होगी? विघटन। तीसरी कौन सी होगी? विघटन। स्थगन की बात करें तो स्थगन ऐसे होता है भाई, जैसे कोई संसद के अंदर कोई सदस्य अनुशासन में नहीं रह रहा है या और कुछ रहते जो, तो हमारे जो अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं वो क्या करते हैं? संसद को स्थगित कर देते हैं या और किसी रीजन से स्थगित कर देते हैं। अब स्थगित का क्या मतलब है कि सेशन अभी टू बी कंटिन्यू है लेकिन स्टार्ट हो जाएगा दोबारा। क्या पता लंच ब्रेक के लिए स्थगित करा हो। ठीक है, क्या पता कोई बात हो गई जो सदस्य अनुशासन में नहीं हो तो उसको स्थगित कर जाओ, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जब तक मीटिंग की डिसाइड नहीं बताई जाती डेट। मोस्टली ये है कि स्थगन के अंदर क्या होगा, स्थगन करते समय यह बताया जाएगा कि हमारी मीटिंग अब कब स्टार्ट होगी, हमारी जो सभा चल रही है वो कब स्टार्ट होगी। तो स्थगन क्या है, मोटा मोटा देख ले तो स्थगन हमारा क्या है, जो कुछ समय के लिए ब्रेक लिया जाता है। ठीक है, क्या मान लें हम कि कुछ समय के लिए जो चलती सभा के अंदर ब्रेक लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्थगन बोलते हैं। और कौन कर सकता है? ये हमारे सभापति होंगे और अध्यक्ष होंगे, यही इनको कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी टर्म आती है हमारी कौन सी? सत्रावसान। सत्रावसान काफी सुना होगा क्योंकि सत्रावसान किससे रिलेटेड होती है? राष्ट्रपति से रिलेटेड। सत्रावसान जो कर सकता है हमारे राष्ट्रपति कर सकते हैं। और क्या मतलब है इसका? यह तो हमारा कुछ समय के लिए है, लेकिन जहां राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो सत्रावसान करते समय ऐसी कोई डेट नहीं दी जाएगी कि हमारी मीटिंग या हमारी सभा दोबारा स्टार्ट होने वाली है। सत्रावसान मतलब खत्म। सत्रावसान मतलब खत्म। जो हमारा जो राष्ट्रपति के आज्ञा से होगा, राष्ट्रपति कहेंगे जब ये होगा, और जो चलती सभा को भी है समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की पावर है भाई, कर सकता है। ठीक है, एकदम सभा को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तीसरी टर्म हमारी क्या आती है? विघटन। विघटन को हम कैसे याद कर लें जो याद हो जाएगा आपको?
जो लोकसभा भंग हो जाती है ना, लोकसभा क्या हो जाती है, भंग, तो उस हिसाब से याद कर ले हमारी विघटन क्या होता है, जो लोकसभा का भंग हो जाना होता है वह क्या कहलाता है, विघटन कहलाता है। ठीक है, चीज आगे होगी समझ में। अब विघटन वाली बात होगी, तो विघटन के समय थोड़ा सा अगर हम सोचें तो भाई लोकसभा राज्यसभा है, तो लोकसभा का अगर विघटन हो जाता है तो क्या है, लोकसभा भाई बिल भी चलते हैं काफी, ठीक है, बिल चलते रहते हैं, विधेयक चलते रहते हैं, तो उन विधेयक पे जब लोकसभा भंग हो जाएगी तो क्या असर पड़ेगा। ठीक है, लोकसभा भंग हो जाने पे जो हमारे विधेयक होते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। जो हमारे विधेयक है तो कुछ का तो ये हो जाएगा भाई, वो चलते रहेंगे आगे इन प्रोसेस में, कैंसिल नहीं होंगे, चलेंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे भाई, लोकसभा भंग, विधेयक खत्म। ठीक है, क्या हो गया, हमारी दो कंडीशन आ जाएगी। तो पहला हम इसकी बात कर लेते हैं, भाई किन कंडीशनों के अंदर जो हमारा विधेयक है वह चलता रहेगा। तो पहली कंडीशन ये है इसके अंदर, भाई लोकसभा में तो वह अभी तक बिल आया नहीं है, और यहाँ तो बिल आया ही नहीं है, और राज्यसभा में वो क्या चल रहा है, पेंडिंग, राज्यसभा में उसके ऊपर पेंडिंग चल रहा है या बातचीत चल रही है, तो वह क्या होएगा, वह बिल चलेगा, वह बिल कैंसिल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, अगर कोई बिल है हमारा वो कहाँ पहुंच जाता है, राष्ट्रपति के पास। अगर विधेयक है जो हमारा, बिल है जो हमारा, राष्ट्रपति के अगर पास पहुंच जाता है तो वह भी कैंसिल नहीं होगा, वह अपने नियमानुसार आगे चलेगा। ठीक, तीसरा क्या आ जाता है, अगर राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति दे देते हैं ना विधेयक को, उनके पास पावर है भाई, विधेयक को, हमारे बिल को दे देते हैं पूर्ण विचार के लिए कि भाई इसके ऊपर विचार करो। लेकिन कंडीशन क्या होती है, अगर जो हमारे सदन है बिना उसको चेंज करे अगर राष्ट्रपति को दोबारा भेज दें तो राष्ट्रपति को क्या करना है, पास करना पड़ता है, या क्या थी, वीटो शक्ति थी राष्ट्रपति की। ठीक है, तो क्या पूर्ण विचार के लिए भेज देते हैं, वह भी विधेयक क्या होगा, पास होगा, वह भी विधेयक फेल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। चौथी कंडीशन क्या आ जाती है, चौथी कंडीशन हमारी ये आ जाती है, जो राष्ट्रपति के पास ये तो हो गया पूर्ण विचार के लिए भेज देता है, फिर क्या आ जाता है, जो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला लेते हैं, किन के लिए, इनके लिए संयुक्त बैठक, जिन बिलों के लिए संयुक्त बैठक बुलाई है, अगर वह चीज आती है, वह बिल का भी उस टाइम पे भी लोकसभा हमारी भंग हो जाती है तो वह बिल भी कैंसिल नहीं होगा। उसके लिए भंग होने के बाद चाहे बाद में जो संयुक्त बैठक में बुलाई जाएगी, लेकिन बिल हमारा कैंसिल नहीं होगा, विधेयक हमारा कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, ये चार हमारी क्या है, मेन कंडीशन है, जिन कंडीशन के अंदर हमारा विधेयक है लोकसभा भंग हो जाने पर भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अब क्या देखते हैं, अब बात कर लेते हैं कि भाई विधेयक कैंसिल हो जाएगा, लोकसभा भंग हुई और विधेयक हुआ कैंसिल। इन कंडीशन में बात करते हैं हमारी, तो क्या रहेगी, पहले तो भाई जो बिल लोकसभा के अंदर ही पेंडिंग है, अभी जो बिल लोकसभा के अंदर ही पेंडिंग है वो क्या होंगे, कैंसिल। ठीक है, लोकसभा के अंदर पेंडिंग वो कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, राज्यसभा ने तो पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, लेकिन कहाँ पहुंच गए वो बिल, लोकसभा में पहुंच गए। अब लोकसभा में पहुंच के क्या करेंगे भाई, यहाँ तो लोकसभा भंग हो गई तो ये भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तीसरी चीज क्या होगी, लोकसभा तो पास कर गई उसको और राज्यसभा में वो पेंडिंग पड़ा है। क्या है, लोकसभा तो पास कर गई उसको, फिर भंग हो गई, राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा है, तो वो बिल भी वहीं पे खत्म हो जाएगा, उसके अंदर भी जो है हमारा विधेयक का आगे बातचीत नहीं चलेगी, वह बिल भी हमारा क्या होगा, वहीं के वहीं कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा विधेयक के बारे में था, जो विधेयक है उनके बारे में था। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें से हम इस चीज को उठा लेते हैं, किसको, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक आर्टिकल नंबर 108, आर्टिकल नंबर 108 में संयुक्त बैठक को देखते हैं हम। संयुक्त बैठक के बारे में क्या है, पहले हम देख लेते हैं संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त बैठक हमारी बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरी बात करते हैं, बुला तो राष्ट्रपति देता है, अब राष्ट्रपति ने तो बुला दी, अब क्या होगा, इसके अध्यक्ष करने के लिए अध्यक्ष भी तो चाहिए, अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष भी तो चाहिए। कौन करेगा, जो इसकी अध्यक्षता करेगा, आर्टिकल नंबर 118 के तहत अध्यक्षता जो करेगा कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा, लोकसभा का जो स्पीकर होगा वह अध्यक्षता करेगा, किसकी, संयुक्त बैठक की। ठीक, अब बात करें भाई हम, हमारा अध्यक्ष तो है ही नहीं लोकसभा का, वो तो गया हुआ है शादी मनाने, तो फिर कौन आएगा, उस समय हमारे उपाध्यक्ष, जो अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष चूज करे होते हैं,
वह इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब वो भी कहीं चला गया भाई, उसकी बेटे की शादी, वो भी चला गया हमारा उपाध्यक्ष। तो फिर तीसरे नंबर पे कौन आएगा? तीसरे नंबर पे इसकी जो अध्यक्षता करने के लिए वो कौन है? उपसभापति। उपसभापति क्या होता है हमारा? राज्यसभा में। तीसरे नंबर पे किसको बुलाया जाएगा? फिर राज्यसभा का सभापति को, उपसभापति को बुलाया जाएगा। अब भाई वो भी बीमार पड़ा है, वो भी नहीं आ सकता। फिर क्या होगा? उस कंडीशन में जो हमारी लास्ट चौथी कंडीशन आती है, उस कंडीशन में लोग इन संसद के सदस्यों ने देखा भाई यहाँ तो पंगे वाली बात है, तो हमें कोई तीसरा ही उपाय निकालना पड़ेगा। तो उनने क्या निकाला उपाय? लास्ट उपाय इनने ये निकाला, नहीं है तो कोई मत हो, हम क्या करेंगे? लास्ट हमने ये निकाला, अगर कोई नहीं भी है, कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम अपना ही कोई बंदा लेंगे, उसको सदस्य बना देंगे। क्या बना देंगे? अध्यक्ष बना देंगे। अपना ही कोई बढ़िया सीनियर सा बंदा लेके उसको अध्यक्ष बना के वह हमारी अध्यक्षता करेगा और हम अपनी चर्चा करेंगे। ठीक है, यह क्या हो जाता है? यह हो जाता है हमारे अध्यक्ष के बारे में। किसमें? 108 संयुक्त मीटिंग के अंदर। फिर बात कर लेते हैं किसकी? फिर बात कर लेते हैं हम इसकी कि भाई ये संयुक्त बैठक है किस कंडीशन में बुलाई जाती है। ठीक है, बुला तो रहे हैं हम, लेकिन क्या कंडीशन होगी जब ये बुलाई जाएगी? तो इसके बारे में देखते हैं। संयुक्त बैठक हमारी बुलाई जाती है, उसके अंदर क्या है कि भाई कोई बिल है, लोकसभा ने कर दिया पास, लेकिन राज्यसभा ने कर दिया फेल। राज्यसभा कहते नहीं होगा पास। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? राष्ट्रपति की सलाह करके, राष्ट्रपति की सलाह करके, और राष्ट्रपति आदेश देगा संयुक्त बैठक बुलाई जाए और इस बिल की चर्चा वहां करी जाए। अब संयुक्त बैठक होगी तो सीट किसकी ज्यादा है? लोकसभा की। वो तो ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा की जहां वोटिंग होगी वो जीतेगी। इसी मारे लोकसभा को मेन सदन कहा जाता है। ठीक है, यही रीजन है भाई, वोटिंग तो लोकसभा में ज्यादा, जीत जाएगी लोकसभा वाले और वो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है? फिर वही है, लोकसभा ने तो पास कर दिया, ठीक है, लोकसभा ने पास कर दिया, अब राज्यसभा के पास पेंडिंग पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है, पड़े पड़े 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। अब भाई लोकसभा वालों को गुस्सा है, यार ऐसे कैसे चलेगा, 6 महीने हो गए इसको बिल को पड़े हुए, तुम इसके ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो। उस कंडीशन में राष्ट्रपति से बात हो गई, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। संयुक्त बैठक आई, लोकसभा वाले ले गए अपना पर्चा फाड़ के, जीतेगी लोकसभा ही। मैक्सिमम चांसेस क्या है? लोकसभा के जीतने के चांस है, क्योंकि यहाँ सीट ज्यादा होती है ना। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी जो हमारी ये दो कंडीशन है, जिन कंडीशन के अंदर हमारी संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। एक चीज और है, संयुक्त बैठक बुला तो रहे हम बिल के लिए, लेकिन बिल नहीं, यहाँ हम क्या कहेंगे? साधारण बिल या साधारण विधेयक कहेंगे। किसके लिए बुलाई जाती है हमारी संयुक्त बैठक? ये थी संयुक्त बैठक किसके लिए बुलाई जाती है? जो साधारण बिल होते हैं या साधारण विधेयक होते हैं, उनके अंदर हमारी ये संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। अब साधारण बिल हो गए, तो इनसे अलग कौन सा बिल हो गया? इनसे अलग बिल हो गया, वो बताते हैं आपको कौन सा। हमारा एक तो धन विधेयक, कौन सा विधेयक? धन विधेयक। और दूसरा कौन सा हो गया? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ठीक है, ये तो क्या हो गया? हमारे साधारण बिल थे, इस पे स्टार लगा लो भाई, ये तो स्पेसिफाई बिल है। कौन कौन से? धन बिल, धन विधेयक, या दूसरा संविधान संशोधन बिल। ये दो बिल हमारे ऐसे होंगे, क्या होंगे? इन कंडीशन के अंदर जो ये है हमारी क्या संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। ठीक है, इन दोनों के अंदर हमारी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, यह सदन के अंदर ही चर्चा होगी, इसके लिए संयुक्त बैठक के नहीं बुलाई जाएगी स्पेशली। ये दोनों बिल, इन दोनों बिलों के अंदर एक और चीज है कंडीशन, क्या? ये दोनों बिल जब भी आते हैं, जब भी ये बिल आते हैं, तो क्या है, इनका प्रस्ताव लाने से पहले जो भी सदन इनका प्रस्ताव लेके आता है, उनको पहले अनुमति लेनी पड़ती है। किसकी? राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद ये धन विधेयक और संविधान संशोधन बिल आते हैं। धन विधेयक अनुमति से तो आ गया राष्ट्रपति की, लेकिन उसको डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेंगे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कि हाँ भाई ये धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, यह भी हमने पहले पढ़ा ही है। तो डिसाइड कौन करेगा? हमारे अध्यक्ष साहब करेंगे डिसाइड। ठीक है, यह हो गया हमारा इनके बारे में। एक दो आर्टिकल और आते हैं इनसे रिलेटेड। क्या है? आर्टिकल नंबर 86। आर्टिकल नंबर 86 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 86 कहता है जो हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे जो राष्ट्रपति है वो संदेश भेज सकते हैं। किसको संदेश? लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदन के अंदर हमारे राष्ट्रपति संदेश भेज सकते हैं। क्या संदेश? अगर उनको लगता है कि भाई कोई बिल है, ठीक है, कोई बिल है, काफी टाइम हो गया, लोकसभा राज्यसभा के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो वहां से संदेश भेजेंगे, अरे भाई क्या चल रहा है, जो हमने बिल चलाया था
उसका क्या सिस्टम चल रहा है, जो पूर्ण विचार के लिए दिया था, क्या सिस्टम चल रहा है उसका, भेजो उसको, देखते हैं आगे क्या करना है। तो वह किसके अंदर लिखा हुआ है, हमारा आर्टिकल नंबर 86 में लिखा हुआ है कि जो हमारे राष्ट्रपति होंगे क्या भेजेंगे, राष्ट्रपति हमारे क्या है, संदेश भेज सकते हैं, ठीक है, मैसेज भेजेंगे राष्ट्रपति साहब, ठीक है। यह किस में लिखा, आर्टिकल नंबर 86 में। दूसरी बात करते हैं किसकी, आर्टिकल नंबर 87 की। आर्टिकल नंबर 87 क्या कहता है कि भाई जो पहला भाषण होता है ना हमारा, पहला भाषण, अब भाषण कुछ भी कह लो, जो पहला भाषण होता है किसका, लोकसभा राज्यसभा का, नहीं, इसको हम ऐसे करते हैं, जो हमारा या तो साल का पहले सत्र का, साल का जो पहले सत्र लग रहा है उसका भाषण, या दूसरा हम क्या कहते हैं, चुनाव के बाद जब हमारी लोकसभा बन के आई है उस समय का जो पहला भाषण है वह कौन दे सकता है, हमारे राष्ट्रपति। किसके अंदर लिखा हुआ है, 87 नंबर आर्टिकल के अंदर यह लिखा हुआ है, जो भी पहला भाषण होगा वह राष्ट्रपति के द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है। 87 नंबर आर्टिकल के अंदर इसका वर्णन है, ठीक। इसमें हम एक चीज पढ़ना रह गए, क्या रह गए, संयुक्त बैठक हमारे अभी तक 3 बार बुलाई जा चुकी है संसद में, हमारी संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा 3 बार बुलाई जा चुकी है। तो पहली कब बुलाई है, 1961 में, दूसरी 1978 में और तीसरी 2002 में। 3 बार हमारी संयुक्त बैठक बुलाई गई है। अब देखते हैं बात किसकी, 1961 में। 1961 में क्यों बुलाई है, जो दहेज प्रथा का मामला था उससे रिलेटेड चर्चा के लिए बुलाई थी। दूसरी कब बुलाई थी, बैंकों से रिलेटेड चर्चा के लिए, ठीक है, बैंकों से रिलेटेड। और तीसरी बुलाई गई थी आतंकवाद निवारण के लिए, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, पोटा के नाम से जानते हैं, इसके लिए बुलाई गई थी। 3 बार हमारी बुलाई गई। पहले की बात करें तो पहले के टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट कौन थे और पीएम कौन थे। पहली बैठक जब बुलाई थी उस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, और प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे JL नेहरू, ठीक है, पहली के अंदर ये थे। दूसरी की बात करें हम तो दूसरी के अंदर राष्ट्रपति कौन थे, दूसरी में थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी, और वहां पे हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री थे हमारे मोरारजी देसाई। तीसरी बैठक 2002 आतंकवाद निवारण से रिलेटेड, उस समय कौन थे, उस समय थे हमारे नारायण जी, ठीक है, और जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी। और हमारे जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, SK नारायण जी, ठीक है। यह 3 थे, 3 बार बुलाए गई, तीनों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों को बता दिए हैं कब कब बुलाई गई, ये बता दिया, किस किस रीजन से बुलाई गई यही बता दिया। अब एक बात कर लेते हैं हम, क्या कि भाई इतनी देर हो गई हमारे बोलते बोलते, ठीक है, इतनी देर हो गई आपको सुनते सुनते। अब इसके अंदर एक चीज तो हमने देखा नहीं, क्या नहीं देखा भाई, ये जो कहानी चल रही है संसद के अंदर, कहानी जो चल रही है संसद में, तो इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो किस लैंग्वेज में, किस भाषा में ये टिटर बिटर करेंगे, किस भाषा के अंदर। तो जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वह क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश 2 भाषा हमारी जो संसद के अंदर या संयुक्त या संसद के अंदर क्या रहेगी, ऑफिशियल रहेगी। किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 120 में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 120 में हमारा लिखा हुआ है जो हमारी संसद के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी वह हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेंगी, ठीक। इसके अंदर एक चीज और भी है, अगर भाई कोई सांसद है हमारा, कोई सदस्य है, वह यह कहता है कि ना भाई मेरे को ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, मैं क्या करूंगा, मैं तो लोकल लैंग्वेज यूज करूंगा, अपनी मातृभाषा की लैंग्वेज यूज करूंगा, जिस लैंग्वेज में हम, जैसे नीचे साउथ में जाके अलग अलग लैंग्वेज है, ये सबकी, हमारे पूर्वी साइड में भी है अलग अलग लैंग्वेज है, तो उस कंडीशन में तो उसमें उनको कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक क्यों आएगी भाई, लोकतांत्रिक साम्राज्य हमारा, लोकतांत्रिक देश है हमारा, रोक टोक कैसे होगी। तो उसके लिए एक बस क्या है, एक कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है कि अगर भाई किसी को अपनी लैंग्वेज बोलनी है तो बोलो, बस क्या है, पहले आके अपने जो अध्यक्ष है, अपने सभापति हैं, उनसे पहले परमिशन ले लो, अनुमति ले लो और बोलो, कोई रोक टोक थोड़ी किसी के बोलने के लिए, अपनी लैंग्वेज बोलो, छूट है पूरी, ठीक है। तो ये था हमारा किससे, संसद से रिलेटेड आज का टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको इसके अंदर दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो फिर आपसे वही कहूँगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट करें, हम पूरे कोशिश करेंगे आपका कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं रहना चाहिए, पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यह था संसद से रिलेटेड।
अब आप लोगों से लास्ट में जाते जाते यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि हमें भी आप लोगों से मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।